श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गाइस। तो यहाँ देख सकते हैं, ये अभी बस सो के मैं उठी थी तो बाल ना थोड़ा सा जब दौड़ो तो इधर उधर भगने लगता है, तो लेटती हूँ तो ना रिबन लगा के लेटती हूँ। बाल इधर उधर जब हो जाता है ना तो तब भी टूटने लगता है, तो उसको मैं सही कर रही हूँ। अब मैं पहनूंगी अपना स्वेटर। अब टहलने के लिए मैं यहाँ से शाल स्वेटर सब ले लूंगी, ताकि ना बाहर जब दौड़ो तो कान में हवा ना जाए। और स्वेटर अधिकतर मैं पहन के ही पहुंचती हूँ, लेकिन मैं आज ना बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं लग रही थी तो इसीलिए मैं रात में निकाल दी थी। तो यहाँ सभी 4:30 बज रहे हैं, तो अभी बहुत रात है लेकिन के अंधेरा है। हम लोग रोड पे पहले दिखेंगे और रोड ऐसे गाइस आपको खाली दिखेगा। बच्चों को टिफिन देने के चक्कर में उठना पड़ता है इतना सुबह, नहीं तो 5 बजे यहाँ से हम लोग जाएं टहलने तो कई लोग रहते हैं, तो रोड पे डर भी नहीं लगती है। और टहलना बहुत ज़रूरी है गाइस। देखो मेरी ना, मैं पहले चेयर पे नहीं बैठ पाती थी, कमर इतना मेरा दर्द करती थी, लेकिन इस समय ना मैं कोई दवा भी नहीं खा रही हूँ और टहल भी रही हूँ। अब पता नहीं कि जो मैं अपना इतना वेट कम कर ली हूँ इसकी वजह से, नहीं मेरी पहले बहुत कमर दर्द करती थी, तो वॉकिंग करने से ये तो है। जैसे मैं एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, बच्चों को आती हूँ टिफिन देती हूँ तो आलस कर जाती हूँ, तो ये रहता है ना सबके साथ वॉकिंग हो जाती है तो पूरी बॉडी ना एकदम अच्छे से एक्टिव हो जाती है। वॉकिंग से 6 किलोमीटर 3 किलो आना जाना 6 किलो हो जाता है, तो इतना मेरा सारा दिन का समझो कि मेरा टॉनिक हो गया है। और टहल लो ना तो फिर गैस भी नहीं बनती है, पेट भी सही रहता है। तो यहाँ बस अब तैयार हो गई हूँ, मैं घर से निकलूँगी। तो यहाँ तो अभी लाइट आपको जल रही है तो इसलिए लग नहीं रहा है, लेकिन अभी आगे जाएंगे ना तो अंधेरा दिखेगा। तो यहाँ ये भी निकल गई हैं, आगे से भी 2 लोग और मिलेंगे। तो यहाँ सब लोग कॉलोनी से टहलने के लिए ना मेन रोड तक जाएंगे, अभी तो कॉलोनी में ही है। तो मेन रोड ना थोड़ा दूर पड़ता है, तो बस यहाँ हम पहला थोड़ा सा सबका भी वीडियो शूट कर ले। अंधेरा कितना था, तो सुबह जब निकलो ना तो अच्छे से वॉकिंग भी हो जाती है, कोई टेंशन नहीं रहता। अपने लिए 1 घंटा समय निकालना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देख सकते हैं गाइस, मेन रोड पे ना कोई भी वॉकिंग करने के लिए आया नहीं है। जो कोई है जो दिख रही है आगे दौड़ के जा रही है, तो बस हमारे साथ ही वाली हैं। तो यहाँ मैं वीडियो बनाने लगी ना, इसीलिए लोग आगे निकल गई। हम कहे भी तुम लोग चलो, हम अभी तेज से दौड़ के साथ पकड़ लेते हैं। तो मेरा वॉकिंग होके मैं घर आ गई। यहाँ मैं अपना गेट खोल के मैं अंदर को जा रही हूँ। तो गेट में ना बाहर में लॉक लगा लेती हूँ तो सही रहता है ना, अंधेरा रहता है शहर में तो ना। गाँव में हो तो गेट ही खुल जाए इतनी टाइम, लेकिन शहर में तो कोई घुस के ही बैठने का डर रहता है। तो यहाँ मैं बस अंदर आ गई हूँ, मेरा वॉकिंग हुआ कम। तो गाइस यहाँ मैं पहुँच गई हूँ किचन में। किचन में शाम को मैं किचन साफ करके और आलू और बंधा गोभी का जो पत्ते वाली सब्जी रहती है उसको कट करके कुकर में धुल के रख दी थी, पानी नहीं डाली थी। तो अब इसमें मैं पानी डाल के मैं रख दूंगी पकने के लिए। तो अभी ना थोड़ा मतलब यहाँ से मैं 4:30 बजे गई थी और 5:15 तक हम लोग 6 किलोमीटर 3 किलो आना 3 किलो जाना 6 किलोमीटर कंप्लीट कर दिए थे। तो इसकी वजह से अब ना अभी टाइम है तो बेटा 6:30 बजे के बाद, मतलब 6:30 बजे मैं किचन में घुसती हूँ तो वो 7 बजे 7:30 बजे तक जाता है यहाँ से। जैसे मतलब वो उनको मैं रेडी कर देती हूँ तो अपने हिसाब से चले जाते हैं। फिर हमको लगा कि अभी भी ना बहुत अंधेरा अंधेरा लग रहा था, तो मैं आई आराम से रख दी पहले किचन में, मतलब आलू और बंधा पकने के लिए। फिर मैं थोड़ी देर लेट गई, ये उन्हें खटपट खटपट कर दो ना तो फिर जो सबकी नींद भी खुल जाती है। कोई इतना काम नहीं था, सारा काम जब रात में समेट के लेटो ना तो फिर काम नहीं रहता है। और वॉकिंग तो हो आती हूँ लेकिन एक्सरसाइज नहीं करने का मन कर रहा है। कोई 1-2 लोग रहते हैं तो ज़्यादा मन कहता है। जैसे वॉकिंग है तो ये ना ग्रुप में पूरा मतलब सब लोग चले जाते हैं, तो ये मेरा नहीं छूटता है, अच्छा भी लगता है। और मेरी इससे मेरा कमर और बहुत मेरी कमर दर्द होती थी ना, इससे बहुत हमें आराम मिला। मेरा पता नहीं वेट कम होने की वजह से इतना जो मैं
शरीर इतनी भारी थी, इसकी वजह से क्या था, कमर में बहुत दिक्कत थी। अब तो ना जो डॉक्टर बताए थे कि मेरे गैप आ गया था, अब तो इस समय मेरे दर्द नहीं हो रहा है बिल्कुल। पता नहीं दौड़ने की वजह से कोई एक दवा भी नहीं ले रही हूँ अब तो। और जो मल्टीविटामिन कहते हैं डेली डेली खाना चाहिए, उसको भी मैं नहीं डेली खा रही हूँ। और ना जैसे जिसका कोई दर्द हो रहा है वो कंटिन्यू करे ना, तो कैसे भी बीमारी हो, वॉकिंग से इंसान बहुत कुछ हद तक ठीक हो सकता है बिना डॉक्टर के यहाँ चक्कर लगाए। कोई कोई ना घर में इतना कुछ तो दर्द भी रहता, कोई कोई मुंह भी बनाता रहता, मेरा यहाँ दर्द हो रहा, मेरा वहाँ दर्द हो रहा है, वो दवा के ही उस पे रहते हैं। लेकिन भैया मैं दवा नहीं खाना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि सुबह 1 घंटा अपने लिए दे दो और पूरा शरीर सारे दिन के लिए एक्टिव हो जाती है, चाहे जैसे काम करो, चाहे जैसे जो, फिर ना दवा की ज़रूरत है कुछ नहीं। और वॉकिंग करना बहुत ज़रूरी है, सबके लिए भी ज़रूरी है। और ठंडी में करना तो अच्छा लगता है, गर्मी में तो करो ना तो जब पसीना हो जाता है तो थोड़ा सा, और पता नहीं कैसे शरीर भी मतलब जैसे लगता है पैर वैर में दर्द बनी रहती है गर्मी की वजह से। तो गर्मी में नहीं मन कहता, लेकिन ठंडी में मन कहता है। तो खूब बढ़िया अच्छे से पेट भर के खाओ, 1 घंटा सुबह वॉकिंग कर लो, ताकि वजन भी ना बढ़े और शरीर भी फुर्त हो जाए। यहाँ मैं आलू बंधा पक गया था, तो इसको ना छील रही हूँ, छील के सब्जी। और ये उसका मसाला के लिए भी प्याज और लहसुन ये सब भी छील के मैं तैयार करना है, तो इधर भी बंधा मैं छील रही हूँ। तो टिफ़िन देने के लिए बच्चों को, और साथ में सबके लिए भी बना देती हूँ। तो यहाँ फिर मैं सब्जी का तैयारी कर रही हूँ गाइस। तो कहीं घुटना दर्द हो रहा है, कहीं कुछ भी दर्द हो रहा है, दवा से देखो हर घर में दवा, दवा के बिना कोई नहीं चल रहा है। और यही हाल मेरी भी हो गई थी। लेकिन मैं ना अपना तो भैया मैं दौड़ के या वॉकिंग करके मैं अपना तो सही कर ली, और हमको बहुत आराम मिला। जो कोई मेरी वीडियो देख रहा है भैया, वॉकिंग जिसको भी कहीं भी दर्द है, वॉकिंग एक्सरसाइज शुरू कर दे, देखो एकदम सही हो जाएगा। पिछली बार मैं पूरा कंटिन्यू एक्सरसाइज भी करती थी और इतने ही दौड़ती भी थी। मेरे वजह से ना बहुत लोग का हौसला भी बढ़ा है। मैं क्या बताऊँ, मैं वीडियो तो मतलब कि नहीं ले सकती हूँ ना, अच्छा नहीं लगता दूसरे का। अब मेरा देख के मेरे साथ भी कई लोग दौड़ने जा रहे हैं कि मेरा भी कम हो जाए ना। इतना शरीर भारी हो रहा है, भारी की वजह से भी उठना बैठना मुश्किल हो जाता है, चलने का मन नहीं करता है। लेकिन मेरी कॉलोनी में हमको देख के ना सबका मतलब बहुत तेज से मन भी हो रहा है कि हम भी ऐसे पतले हो जाए। तो भाई कुछ ना हमको खाने के लिए भी अपना कंट्रोल करना पड़ता है कि हम बहुत ज़्यादा भी खा लेते हैं ना, तब भी कितनों भी दौड़ेंगे तो उससे भी वज़न मेरा मतलब कम नहीं होगा। मेरा तो कम हो गया, लेकिन जो कोई खाएगा बराबर तो उसका भी वज़न कम नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यू अपने खाने पे भी कैलोरी का भी ध्यान रखना पड़ता है। और वॉकिंग करो तो फिर हरी सब्जी सलाद ये सब ना बहुत ज़्यादा खाना चाहिए, ताकि हम लोग ना तली भुनी चीज़ थोड़ा कम खाएं। तली भुनी चीज़ हफ्ते में 1 दिन 2 दिन ले लो वो सही है, लेकिन डेली डेली खाना ना वही वज़न बढ़ा देता है। वज़न बढ़ाने खाने के बाद में हम लोग टीवी देखने लगते हैं, लेट जाते हैं, इसकी वजह से वज़न बढ़ जाता है। तो यहाँ मेरा मसाला जो और सब तो मैं मिक्सी में डाल के पीस ली थी जार में, और ये हल्दी और धनिया पाउडर इसको मैं इसमें डाल रही हूँ। और गाइस में ना गरम मसाला जितने खड़े मसाले होते हैं ना, हमें सारा गरम करके उसको थोड़ा सा कढ़ाई में डाल के थोड़ा गरम हो गया था, तो उसको मसाला बनाई थी ना, बहुत अच्छे से वो खुशबू आता है। तो लास्ट में उसी को डालूँगी, अपने हाथ से जो बनाई थी ना, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ मेरी भंडारे वाली सब्ज़ी मैं बना रही हूँ। और फिर ना रोटी में बनाना था तो रोटी बना देंगे, लेकिन फिर बेटा सब्जी देखा तो कहा नहीं मम्मी हमको पूड़ी खाना है। तो इस तरह जब मैं सब्जी बनाती हूँ ना, तो मेरे बेटे को तो पूड़ी ही चाहिए। तो फिर मैं तावा रख के भी मैं हटा दी थी, फिर उसके लिए मैं पूड़ी बनाई टिफ़िन के लिए। और टिफ़िन के लिए ना इस समय ज़्यादा तो नहीं मतलब खिलाती हूँ, 1 दिन 2 दिन पूड़ी पराठा देती हूँ। पराठा तो कम खाते हैं, लेकिन कि डेली डेली नहीं। मैं सोचती हूँ ये सब भी ना बच्चे के लिए भी नुकसान है। तो गाइस जैसे हमें अपने आप पे ध्यान देना है, वैसे बच्चों को भी ध्यान देना है कि मैं क्या खिला रही हूँ क्या नहीं। लेकिन बच्चे नहीं मानते हैं, हमको ये नहीं खाना है, हमको मतलब वो भी ना तली भुनी की तरफ बहुत दौड़ते हैं।
तो यहाँ बस मेरी सब्जी मैं भून के अभी इसमें लास्ट में मैं थोड़ा सा जो जार है थोड़ा सा धुल के मैं डालूंगी, ताकि ना थोड़ी सब्जी ये गीली गीली हो जाए। बहुत सूखी सूखी हो जाती है ना तभी भी नहीं अच्छी लगती है, भंडारे जैसे हल्की गीली गीली सब्जी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैं भून के और इसमें डाली हूँ मेथी का और मेथौरी का गाइस, जो बड़ी होता है, बड़ी बड़ी बोलते हैं, हमारे यहाँ में थोरी बोला जाता है। तो उसका ना मैं तड़का लगाई हूँ, तो उसके लिए भी थोड़ा सा पानी चाहिए ताकि वो ना अच्छे से पक जाए। तो यहाँ बस थोड़ा सा डाल के इसको मैं धीमी आंच पे कर दूंगी, और नमक तो मसाले के साथ ही डाल दी थी ताकि ये अच्छे से पक जाए। इधर फिर मैं आटा गूंथूंगी। अभी आटा नहीं गूंथी थी, हम कहे सब्जी ना जब रख दो भून के और वो धीरे धीरे अपना पकती रहेगी, तो फिर इधर मैं तब तक आटा गूंथ लूंगी गाइस। और वीडियो कैसी लगी गाइस, वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना गाइस। यहाँ मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा चाट मसाला, और ये जो मैं मसाला बना के रखी थी उसको डाल रही हूँ। गाइस कितनी बड़ी भी बीमारी हो, कितना भी वजन हो, सुबह 1 घंटा ना अपने लिए टाइम दे दो तो वो बीमारी भी छू मंतर हो जाएगी। और वॉकिंग से तो पूरा मतलब वजन भी कम होता है। और हमें ना दिन भर में पानी 3 लीटर 4 लीटर वजन के हिसाब से पानी भी पीना रहता है। तो पानी तो जरूर पिए, पानी पीने से स्किन भी साफ होती है, चेहरे पे ग्लो भी आता है। और ना कहते हैं कि जो एड़ी फटती है ये सब ना पानी की कमी की वजह से फटती है। तो हमें पानी खूब पीना चाहिए और डेली पीना चाहिए। ये नहीं कि एक दिन पी लिए और दूसरे दिन नहीं, डेली पीना चाहिए। डेली हमको उतना ही पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो सुबह मेरा एक काम रहता है कि मैं वहाँ से आती हूँ तो जैसे मेरे पास टाइम रहता है तो मतलब पानी में पीती हूँ वॉकिंग के बाद, नहीं तो मैं ना टिफ़िन बना के दे देती हूँ। तुरंत 1 लीटर पानी जल्दी जल्दी भी नहीं पीना चाहिए, हमको आराम से घोंट घोंट के पीना चाहिए। तो मैं गुनगुना करके और घोंट घोंट के पीती हूँ गाइस। इस समय ना ठंडी आ गई है तो ठंडी की वजह से गुनगुना कर रही हूँ, नहीं तो बीच में मैं तांबे के लोटे में पानी रखती थी, उसको पे पीती थी। तो उसको तो पानी गर्म, तांबे के लोटे वाला पानी गर्म नहीं होता है, तो उसको अब पीना इस समय बंद कर दी हूँ ताकि थोड़ा ठंडी आ गई है। और तांबे के लोटे में भी पानी पीने से बाल वाल नहीं टूटते हैं, उससे भी बहुत अच्छा मतलब फायदा रहता है। तो इसी की वजह से तांबे का लोटा मैं इस समय छोड़ दी हूँ। कहते हैं कि उसको गर्म नहीं करना चाहिए पानी। तो फिर मैं ऐसे नॉर्मल ही पी रही हूँ, सुबह थोड़ा सा गुनगुना करती हूँ। लेकिन ये है कि मैं आराम से बैठ के पीती हूँ, एक बार में मतलब 1 लीटर पानी तुम्हें पीना है। तो इस समय अपने ना वजन के हिसाब से हमें 3 लीटर, हमें दिन भर में पानी 3 साढ़े 3 हमें पीना रहता है। तो हम उतना कंटिन्यू पीने का कोशिश करती हूँ। और गाइस अपने वजन के हिसाब से सबको पानी पीना चाहिए। इधर मेरी सब्जी भी बन के रेडी हो गई है। लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो वो ना तुरंत ही खाली करना पड़ता है, नहीं तो वो काली पकड़ लेती है। और बस सब्जी में खाली करके तुरंत कढ़ाई मांज के रख दे रही हूँ। फिर वो जब ठंडी हो जाती है ना कढ़ाई लोहे की, तो बड़ा आलस आता है उसको धुलने के लिए, और तुरंत गरम गरम धुल दो ना तो मन भी कहता है और ये साफ भी हो जाती है। तो इस समय ना मैं ज़्यादा लोहे के ही बर्तन में खाना भी बना रही हूँ गाइस। इस उसका एल्युमिनियम वाला मैं नहीं यूज कर रही हूँ, उससे मैं बचने की कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी कढ़ाई लोहे की देखने में अच्छी नहीं लगती है, लेकिन टेस्टी सब्जी तो कम से कम बनती है और हमें फायदा तो करती है। हमें लोहे की कढ़ाई की सब्जी ठंडी भर तो खाना चाहिए। हरी पत्ते वाली सब्जी जो है ना लोहे की कढ़ाई में ही मतलब बनाना चाहिए। और इस समय तो हरी सब्जियां खूब आ रही है, तो हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तो जरूर खाना चाहिए हरी सब्जी। इधर मेरी पूड़ी भी बन रही है, तो अब मैं इधर पूड़ी बना के बस बेटे को मैं दे देती हूँ ताकि वो खा लेना समय से ना। और गरम गरम पूड़ी निकाली थी लेकिन उसको बीच से दी कि ताकि ठंडी रहे पूड़ी, वो खा ले जल्दी से, नहीं तो स्कूल के लिए देर होने लगेगी। कितना करो, हालांकि देर नहीं हुआ लेकिन मैं अपने हिसाब से रहती हूँ ताकि बच्चे समय से स्कूल पहुँच जाए। नहीं तो पता चला ना थोड़ा सा भी लेट होते हैं तो स्कूल में क्या होता है गेट बंद कर लेते हैं, फिर वो बच्चों को एंट्री नहीं देते हैं, फिर बड़ी दिक्कत होता है। कभी कभी दे भी देते हैं तो उनको फिर खड़ा कराए रहते हैं 1 घंटा 2 घंटा, फिर पेरेंट्स के पास फ़ोन भी आता है। तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि बच्चे ना मतलब 10 मिनट 5 मिनट पहले ही स्कूल पहुंच जाएं तो सही है। उधर मैं बेटे को खाना दे के आई, इधर मैं फिर और पूड़ी सेकूंगी टिफिन के लिए कि उसका टिफिन भी पैक कर दूं जल्दी से।
गाइस आ जाइए आप लोग भी सुबह सुबह का नाश्ता करने, पूड़ी सब्जी गर्मा गर्म और अचार के साथ।